दोस्तों स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। ऊपर आई बटन में और भी वीडियो दे दूंगा, जरूर कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जरूर देख लेना। आज हम स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी इस टाइम में काफ़ी सस्ता मिल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न वो ज़रूर बना के देगा। छोटी कंपनी है इसलिए हमने छोटा इन्वेस्ट करके रखना है, ज़्यादा अमाउंट नहीं फंसाना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई कोई बोलते हैं कि 1 लाख इन्वेस्ट करें, 2 लाख इन्वेस्ट करें। देखो, मार्केट कैप और फंडामेंटल देख के ही ज़्यादा अमाउंट लगाया करो। जैसे आप डी मार्ट हो गया, पीडीलाइट इंडस्ट्री हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। इसमें आप जितना चाहो उतना पैसा लगा सकते हो। मगर जहाँ पर मैं स्मॉल कैप, मिड कैप या लिमिटेड अमाउंट के बारे में बोलता हूँ ना, वहाँ पर आपने लिमिटेड अमाउंट के साथ ही जाना है। जैसे कि ये स्टॉक बता रहा हूँ, ये स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, केमिकल सेक्टर की अच्छी कंपनी, फंडामेंटल वाइज मजबूत है। मैं कोई भी घिसे पीटे स्टॉक तो बताता नहीं हूँ, ठीक है। अच्छे स्टॉक होते हैं जो आपको रिटर्न जरूर बना के देते हैं, बट हमें तभी भी रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। हमें छोटा अमाउंट इन स्टॉक में लगा के आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि 1 लाख 2 लाख आप ऐसी कंपनी में ना लगाएं जो अभी स्टार्टिंग हुई है कंपनी, या फिर अभी इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है, ठीक है। उसके फंडामेंटल अभी इतने मतलब कंसिस्टेंटली नहीं है। उनमें आप ज़्यादा अमाउंट ना फंसाए। ज़्यादा अमाउंट हमने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनी में ही आगे फंसा के रखना पड़ता है, ताकि हम एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बना सके और अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये आज मैं बताने वाला हूँ, अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, मार्केट कैप 1077 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। प्राइस अभी चल रहा है 211 का, हाई गया था 239 का। अगर हम पीई की बात करें, आपको अच्छे खासे वैल्यूएशन मिल रहा है 30 का, और डिविडेंड भी आपको देता है 0.21 का परसेंट। आरओई आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने को लगेगा, ठीक है। 39.0 है, 34.4 है, काफ़ी अच्छा खासा आरओई आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे मेन चीज़ होती है सेल्स ग्रोथ। अगर हम 2010 से लेकर 2021 तक की सेल्स ग्रोथ देखें, आपको कंसिस्टेंटली ग्रो देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको कहीं जगह पर डीप देखने को मिलेगा, बट आपको एक एंड पर रिटर्न्स आपको मतलब बढ़िया देखने को मिलेंगे, और सेल्स ग्रोथ लगातार ही ऊपर ही बढ़ रही हैं। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये आप देख पा रहे 9, 15, 21, 24, 32, 39, 50, ठीक है। जैसी कंपनी उसके हिसाब से मुझे फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो पहले तो नेगेटिव में था, 0 था, 2 था, -3 था। अब ये अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट अच्छे खासे जनरेट कर रहा है। तो अगर हम इसके रिजर्व्स की बात कर रहे हैं तो रिजर्व्स आपको बढ़ते हुए ही दिखेंगे। अब ये बढ़कर 101 हो चुका है। 101 करोड़ का रिजर्व्स है। कर्जा 16 करोड़ का है, तो कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है जिस हिसाब से इनके रिजर्व्स हैं। तो अगर हम होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है, 75% की होल्डिंग है। एफआई वालों ने अपनी होल्डिंग जो है डिक्रीज कर दी इस कंपनी में। पब्लिक की बात करें 24.94 है। देखो, मार्केट कैप छोटा है, इसमें फॉरेनर इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड वाले इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जब इसका मार्केट कैप बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करना वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जिस कंपनी की बात कर रहा था, ब्लैक रोज इंडस्ट्री। ब्लैक रोज इंडस्ट्री स्पेशलिटी इन केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट ऑफ वाइड रेंज और स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस केमिकल, मतलब काफ़ी अच्छे खासे वाइड रेंज पर ये अपना केमिकल एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है ब्लैक रोज पर। पता नहीं लोग, पता क्या, जब तक रिटर्न्स नहीं बनते ना तब तक भरोसा नहीं करते हैं। तो अभी ये इतने अच्छे खासे रिटर्न्स बना के नहीं दे रहा, तो लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट ये कंपनी जो है बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6 महीने में सिर्फ 5.94% के रिटर्न दिए। जहाँ पर कोई कोई स्टॉक है जो 6 महीने में अच्छे खासे रिटर्न बना के देते हैं, कोई कोई नहीं बना के देते। तो यहाँ पर रिटेल जो इन्वेस्टर है, जो या फिर बिगनर्स हैं जिन्होंने इतना टाइम नहीं बिताया स्टॉक मार्केट में, दोस्तों इतनी जल्दी रिटर्न्स नहीं बनते हैं। उन्होंने देख लिया 6 महीनों में किसी किसी स्टॉक ने 100-150% के रिटर्न बना के दिए हैं, वो उन स्टॉक के साथ कंपेरिजन करते हैं। तो सारे स्टॉक इस तरीके से नहीं चलते हैं। कोई कोई स्टॉक चल गए तो अच्छी बात है, बुल रन में चल, बट ऐसे नहीं चलता स्टॉक मार्केट। इस तरीके से चलता रहेगा तो मतलब फिर तो सबके सब स्टॉक मार्केट में ही आ जाते हैं, वहीं से पैसा कमा देते, नौकरी धंधा कुछ नहीं करता। तो ऐसे रिटर्न्स नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर हम जनवरी से लेकर अब तक के रिटर्न देखें, 58% का रिटर्न है। अगर हम 1 साल का देखें, 60% के रिटर्न है। तो मैक्सिमम हमारा जो होता है 5 ईयर का, तो 5 साल में 736% के रिटर्न दिए। तो ये मल्टी वगैरह रिटर्न माने जाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। तो धीरे धीरे चलता है, मज़े से चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे ही चलता रहे तो बढ़िया।
ठीक है, ऊपर नीचे होते होते चलेगा तभी बढ़िया स्टॉक माना जाता है। जो सर्किट में चलते हैं स्टॉक वो इतना अच्छे नहीं होते, जब सर्किट लगता है ना लोअर सर्किट तो बेचने का मौका भी नहीं मिलता है। इसमें सर्किट भी नहीं लगता, लिक्विडेशन अच्छी खासी है। तो यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देख लो एक ही रेंज पे घूम रहा है, ये तकरीबन 2018 से लेकर 2019 तक की बात होगी। ये देख लो 2018 से लेकर 2019 तक की बात है, एक साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिए। एक ही रेंज पे घूमता रहा, एक ही रेंज पे कंसोलिडेट होता गया। ठीक है, जिन्होंने यहाँ इस लेवल में बेच दिया, जिनके रिटर्न्स नहीं बन रहे ये सोचकर बेच दिया, तो ये चीज़ रिटर्न्स भूल गए होंगे। उन्होंने ये वाले रिटर्न्स लिए ही नहीं जो 415% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया। यहाँ पर ये पेशेंस रख लेते तो ये आपको अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न बना के देता। तो इस तरीके से ही चलता है। ट्रेंड समझने की कोशिश किया करो स्टॉक का, ठीक है, फंडामेंटल अच्छे से देखा करो, उसका बिजनेस देखा करो। चार्ट पैटर्न देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न आपको 26,438% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, देखो एक ही रेंज पे यहाँ पर घुमा फिर ऊपर गया, फिर एक ही रेंज पे घुमा फिर ऊपर गया, फिर एक ही रेंज पे घूम रहा है यहाँ पर फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से ये चल रहा है स्टॉक। तो अभी भी यहाँ पर एक ही रेंज पे घूम रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर एक ही रेंज पे घूमेगा फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से इसका ट्रेंड चल रहा है। आने वाले टाइम में भी इसी वो ज़्यादातर जो शेयर होते हैं वो पुराना ट्रेंड ही फॉलो करते हैं। 90% चांसेस हैं कि वो पुराना ट्रेंड ही फॉलो करें, तो वही करते हैं ये। तो आप पेशेंस रखो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पेशेंस लेवल आपका अच्छा होगा, मैं बार बार कहता हूँ, तो आप रिटर्न्स कमा लोगे। ठीक है, आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए बस। ठीक है, स्टॉक अच्छा है, इस अगर आपने नहीं खरीदा इस लेवल में खरीदो और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ, लिमिटेड अमाउंट के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ऊपर आई बटन में और भी वीडियो दे दूंगा, वो ज़रूर देख लेना।